हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और आप सभी को सिडबी एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमने कई सारी इंफॉर्मेशन दी है। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी टू क्लियर क्वालिफाइंग पार्ट। ओके, सो यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न जो कल हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न इस बार बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज किया, और ये चेंज किसके लाइन में हुआ, नाबार्ड या फिर आप देखेंगे आरबीआई के एग्जामिनेशन पैटर्न में काफी हद तक हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस हुआ नाबार्ड से। सो पेपर का पैटर्न जैसे नाबार्ड में होता है कि कोई सब्जेक्ट क्वालिफाइंग कोई सब्जेक्ट मेरिट, वैसे यहाँ पे बनाया गया, और फेज टू भी वैसा ही ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप का बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे रेगुलेटरी बॉडी वाले एग्जामिनेशन, साथ ही साथ एआईएफआई वाले एग्जामिनेशन, क्योंकि ये काफी एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं और जो भी चैलेंजेस बैंक में होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको ज्यादा प्रिपेयर या प्रेफर करते हैं। सो ऐसे में अगर आपकी प्रिपरेशन इस लाइन में है तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करना है और अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर करना है। वैकेंसीज वगैरह आपको पता है, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ग्रेड ए के लिए 50 वैकेंसी है, ग्रेड बी के लिए 22 वैकेंसी है, 3 डिफरेंट स्ट्रीम में यहाँ पे वैकेंसी है। ग्रेड ए की जो असिस्टेंट मैनेजर होता है उसकी सैलरी 1 लाख प्लस होती है। ग्रेड बी जो मैनेजर होते हैं उनकी सैलरी 1,15,000 प्लस होती है। ओके, सो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एग्जामिनेशन पैटर्न, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांट्स एंड कंप्यूटर। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कैसे हैं क्वालिफाइंग है, मतलब आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। ओके, जब कट ऑफ क्लियर करनी होती है तो थोड़ा सा इजी भी हो जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है। इजी इसलिए हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हैं, तो यहाँ पे मतलब जिन स्टूडेंट्स की बैंकिंग, एसएससी की, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है ना, तो उनको बहुत बेनिफिट नहीं होता। रादर जिनकी एमएसएमई वगैरह में अच्छी इंफॉर्मेशन या नॉलेज होगी उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे 80 मार्क्स का तो एमएसएमई से ही आने वाला है प्रीलिम्स में। तो जिसका एमएसएमई पार्ट और जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट अच्छा होगा उसका सिलेक्शन होगा, बेसिकली ये आप समझ सकते हैं। बट सेम टाइम यहाँ पे कट ऑफ करना भी, क्लियर करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे रखी हुई है, और हालांकि टाइम कंपोजिट है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। यहाँ पे इन नंबर का मतलब इन सब्जेक्ट्स का हम कह सकते हैं वेटेज नहीं है, बट क्रूशियल तो है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और 100 मार्क्स का हमारा जो पार्ट है वो मेरिट वाला पार्ट है, और सिमिलरली 100 वाला क्वालिफाइंग पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिफाइंग पार्ट के बारे में, इन 4 सब्जेक्ट के बारे में। बाकी बाकी जो मेरिट वाले पार्ट है उनको थोड़ा सा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा क्वालिफाइंग सेक्शन, मेरिट सेक्शन, और जो फेज 2 के सिलेक्शन है वो मेरिट सेक्शन के बेसिस पे ही होगा। सो हम आ जाते हैं सबसे पहले क्वांट्स में। तो आप सभी को पता है क्वांट्स बेसिकली एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छा टॉपिक भी होता है, और आप सभी पढ़ भी रहे होंगे इसके बारे में। अगर हम इसको सिंपली क्लासिफाई करें ना, इसको 3 टॉपिक में या फिर 3 पार्ट्स में इजीली डिवाइड किया जा सकता है। एक है इजी टॉपिक्स, देन है मॉडरेट टॉपिक्स, देन थर्ड है जो थोड़े से डिफिकल्ट या फिर टफ हम कह सकते हैं। इजी टॉपिक्स में अगर आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, ये सिंपल 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप करके जाएंगे तो आपको एक या दो मतलब टॉपिक वहां पे मिलेंगे, मतलब 5 6 7 8 क्वेश्चन वहां पे मिलने के आसार हो जाते हैं। अगर दो मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन और सीरीज भी आ गया तो 3 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। एंड देन एक या दो डीआई और फिर उसके क्वेश्चन अरिथमेटिक के। तो यहाँ पे जो इजी टॉपिक और मॉडरेट, अगर आप इन दोनों को भी लेके चलते हैं तो काफी इजीली आप कवर कर सकते हैं। और इसको कवर करने के लिए आपको देखिए सिर्फ 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, जबकि अरिथमेटिक में तो बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे वहां पे प्रॉफिट लॉस है, स्पीड, डिस्टेंस, डायरेक्शन, वो सारे क्वेश्चंस वहां पे रहते हैं। ओके, सो अरिथमेटिक थोड़ा सा डिफिकल्ट डेफिनेटली होता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन पे डिफरेंट कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है इजी टॉपिक्स पे और मॉडरेट टॉपिक्स पे, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्वांट्स केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपको एटलीस्ट इतना करना है कि जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। देन रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इजी टॉपिक्स में अगर आप देखेंगे स्लॉग्स एंड इक्वालिटीज है, मॉडरेट में ब्लड रिलेशंस है, डिस्टेंस डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है। हालांकि डिस्टेंस डायरेक्शन कई सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी में ही कंसीडर करते हैं हमेशा, बट ब्लड रिलेशंस कभी कभी डिफिकल्ट भी आ जाता है, कभी बहुत इजी भी आ जाता है, तो वो तो अगेन पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। बट डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। बट अगेन यहाँ पे भी फंडा वही है, आपको अगर कट ऑफ क्लियर करनी है, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रहे, यहाँ पे पहले ही एलिजिबिलिटी बहुत स्ट्रिक्ट की हुई है। तो जब एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्ट की हुई है तो वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, और जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो एमएसएमई या इन सारी चीजों में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो बैंकर है हो सकता है कि उन्होंने पहले एग्जाम क्लियर किया तो उनके ये टॉपिक ठीक ठाक ही हो। तो ये आपको, अगर इतने टॉपिक भी आप अच्छे से कवर करते हैं और एक आधा पजल करने की कोशिश भी करते हैं तो भी ठीक है। बट अगर आप देखेंगे जब
इस टाइप का पेपर है जहाँ पे 200 क्वेश्चन है, तो और टाइम कितना है 120 मिनट्स। वहाँ पे टाइम बहुत बड़ा आपके लिए कंस्ट्रेंट होगा ना। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत टाइम होगा। अभी कहने के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं मैं तो पजल भी कर लूंगा, या फिर अगर मैं बोलूँ कि पजल नहीं करना तो आप कहेंगे कि सर तो पजल नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। बट आप देखिए यहाँ पे 120 मिनट है और ये एक बहुत बड़ा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम फोकस इस पर रहेगा कि आप 100 में से कैसे ज्यादा करें। तो यहाँ पे भी टाइम बहुत कम बचता है। और कई बार हमने देखा नाबार्ड के एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम होगा, नाबार्ड के एग्जामिनेशन में बच्चों के सेक्शन पूरे ही पूरे छूट जाते हैं। इसी वजह से छूट जाते हैं कि अगर एक पजल भी करने आप बैठे तो 20-25 मिनट चले जाएंगे। अब आप सोचो कि 120 मिनट से 20-25 मिनट एक पजल में चले गए, और वो भी सॉल्व हुई कि नहीं हुई अलग बात है, क्वेश्चन सही हुए कि गलत हुए वो भी अलग बात है, बट आपका टाइम कितना जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली भी इसको सोचना है। इंग्लिश में भी सिमिलरली इजी टॉपिक, मॉडरेट टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक हमने यहाँ पे मेंशन किया है। डिटेक्शन, वर्ड स्वैपिंग, इडियम, फ्रेजेस वगैरह रहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टफ में इसलिए इसको असाइन किया हुआ है क्योंकि इसको पढ़ने में आपका टाइम जाता है ना। हालांकि अगर आप 50% भी उसको कवर करते हैं तो भी है, बट इंग्लिश तो मेरे को लगता है कि कोई भी चीज इजी या डिफिकल्ट मॉडरेट नहीं होती, वो डिपेंड करता है आपके अपने लेवल पे कि आप इसको कैसे समझते हैं और कैसे कवर करते हैं। तो अगेन ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलती है, मॉक टेस्ट के थ्रू। तो मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं, मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपको बेटर पता चल पाएगा। ओके, सो अब इन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इन सब में पढ़ना क्या है। देखो ये टॉपिक ही आपको पढ़ना है और यही टॉपिक हमने यहाँ पे लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको इसके हिसाब से कवर कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए सिंप्लीफिकेशन है, सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 4 टॉपिक भी आप कवर करते हो तो आपका सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप देखिए परसेंटेज तो आप कवर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर, एग्रीगेशन, ये सब क्या है, अरिथमेटिक है। तो अरिथमेटिक कवर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ऐसे में आपको एमएसएमई और ये सारी चीजें भी पढ़नी है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा पजल, सीटिंग अरेंजमेंट को अगर आप छोड़ दे तो बाकी सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज आपकी कंप्यूटर की होनी चाहिए, एमएस वर्ड वगैरह की, एमएस ऑफिस वगैरह की, कंप्यूटर नेटवर्क्स की फंडामेंटल जो इसमें बोलते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डीबीएमएस, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे काफी आते हैं, इंटरनेट, आईओटी थिंग्स, इस पे काफी ज्यादा आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको देखना है और इसके लिए सबसे अच्छा क्या आप रेफर कर सकते हैं, नाबार्ड का पेपर, क्योंकि जब वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली एग्जाम का लेवल भी वहीं से फॉलो हो सकता है, तो इसलिए आपको उसको फॉलो करना है। सो ये था प्रीलिम्स के बारे में। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि हमने इसके लिए ना डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनाई है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ये हमने पूरा का पूरा प्रोफाइल इसमें बनाया है सिडबी की जॉब का, और क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है, पूरा का एग्जाम गाइड है, आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें सारी चीजें लिखी हैं, तो कोई भी कभी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आता है ना, आपको इससे मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, फॉर स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और उसमें क्या पढ़ना है, ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है। और क्वालिफाइंग और मेरिट सेक्शन ये भी कल हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे स्टडी प्लान दिया है आपको डे वाइज। ओके, सो डे वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टडी प्लान आपको दिया हुआ है, क्या जीए में कवर करना है, क्या एमएसएमई में कवर करना है, डेली का ये दिया है। तो ये टारगेट अगर आप लेके चलते हैं तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से कवर कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम्स की डेट वगैरह सारी ऑलरेडी आपको पता ही है। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको फोकस करते हुए चलना है कि ऐसे आप टाइम को यूटिलाइज करें कि ये एग्जाम इस बार क्लियर हो ही जाए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। और किसी भी डाउट एंड क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी आपको लगता है कि टॉपिक हमें डिस्कस करना चाहिए आप जरूर बताइएगा। सिडबी का असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ग्रेड बी का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, आप उसको अवेल कर सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं उसका। एंड इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमें कोई भी डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि दोस्तों जब ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम पढ़ना है और रिवीजन करना है ना, क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।